नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना खाता घर बैठकर किस तरीके से खोल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना सिंपल बना दिया है अकाउंट खोलने का प्रोसेस कि आपको सिर्फ एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा योनो ऐप पर और उसको ले जाके आपको ब्रांच में जाना है। 5 मिनट के अंदर आपको आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा बिना किसी पेपर सबमिट करे हुए। आइए हम देख लेते हैं कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप योनो ऐप से अकाउंट खोलेंगे तो इसकी 2-3 क्राइटेरिया है। पहली तो ये कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर कि ओटीपी आ सके। बस ये 2 रिक्वायरमेंट है आपको अकाउंट खोलने के लिए। अकाउंट आप 2 तरीके से खोल सकते हैं। एक होता है ई-केवाईसी, यानी कि अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आपका बड़ा इजीली खुल जाएगा। अगर आपका किसी वजह से आधार कार्ड नहीं है तो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ओबीडी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस, आपका नरेगा का कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इन चारों में से कोई भी एक दस्तावेज आप ले सकते हैं। आइए अब हम डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके से, कितने आसान तरीके से हम योनो से ये रेफरेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं और उसको हम ब्रांच में ले जा सकते हैं। योनो ऐप आपके सामने खुली हुई है। इसमें आपको जाना है न्यू टू एसबीआई। आप नीचे की साइड आप देखेंगे एक टैब न्यू टू एसबीआई पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सिस्टम आपको 2 ऑप्शन देगा, डिजिटल सेविंग अकाउंट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट। आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे क्लिक करना है, फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर 2 है, ई-केवाईसी से अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हम ई-केवाईसी वाला ऑप्शन चूज करेंगे, फिर नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि एक्टिव हो और जिस पर ओटीपी आसानी से आ सके। फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। इसके बाद मेरे मोबाइल पर ओटीपी आएगा, मुझे वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर करना है, फटका और सीआरएस की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए। अब मुझे नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद फटका और सीआरएस की टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद फिर मुझे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले मुझे आधार कार्ड यहाँ डालना है। यहाँ पर मुझे मेरे आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। यहाँ पर मुझे मेरा नाम, फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम एंटर करना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मुझे पर्सनल डिटेल्स डालनी है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, कंट्री ऑफ बर्थ डालना है, सिटीजनशिप और नेशनलिटी मुझे यहाँ पर एंटर करनी है। फिर नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ एक मैसेज आएगा, उस पर ओके करते हुए आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर मुझे अपनी सेल्फी लेनी है अपने मोबाइल से ही, जो कि मैं इजीली ले सकता हूँ। सेल्फी लेने के बाद मुझे यस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ मुझे एडिशनल डिटेल डालनी है, मेरी एनुअल इनकम यहाँ पर आपको डालनी है। एनुअल इनकम आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। क्वालिफिकेशन के बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर आप मैरिड है या अनमैरिड है वो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको आपके माँ बाप की डिटेल डालनी है, नाम डालना है उनका। फिर नेक्स्ट की बटन पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, फिर प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर आपको आपके खाते में जिसको भी आपको नॉमिनेट करना है आपको उसकी यहाँ पर डिटेल्स डालनी है सारी। फिर आपको नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करना है। यहाँ नॉमिनेशन, जिसको भी आपने नॉमिनेट किया है उसके एड्रेस की डिटेल डालनी है।
नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देंगे आप। फिर आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग में किस तरह के राइट्स चाहिए वो सेलेक्ट करना है, SMS अलर्ट चाहिए या नहीं वो सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट की बटन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो डोमेस्टिक कार्ड चाहिए या इंटरनेशनल वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर सकते हैं। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, आपको ये सारी टर्म्स कंडीशन पढ़ लेनी है। टर्म्स कंडीशन पढ़ने के बाद फिर आपको टिक मार्क करना है, आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, फिर नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP नंबर आएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आप यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक 6 डिजिट का नंबर आ जाएगा। आपको यह नंबर लेके अपने पास सुरक्षित रखना है और इसी को ब्रांच में ले जाना है। तो फ्रेंड्स, अब मेरा रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है। अब ये रेफरेंस नंबर जो जनरेट हुआ है, मुझे सिर्फ इसको ब्रांच में इसकी मोबाइल के साथ ही ले जाना है। मोबाइल पे मुझे स्क्रीनशॉट दिखाना है ब्रांच के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको, और वो 5 मिनट के अंदर मेरा अकाउंट नंबर मुझे दे देंगे। तो बहुत आसान और बहुत कन्वीनियंट और इजी है। आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के झंझट में नहीं पड़ना कि यहाँ फोटो लगाना है या साइन करने हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल और आसान। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तो आप जरूर खुलवाएंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि कोई भी जो आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं वो अगर खाता खुलवाना चाहते हैं तो वो इसकी मदद से अपना खाता खुलवा सकते हैं। और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन और प्रॉब्लम का समाधान मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।